हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप सभी के सामने हिंदी का क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है, साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम देने वाला आप लोग, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सवाल आप लोग को 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक एक सवाल को देखना, ठीक है, और हर एक को चलिए आप लोग बताते हैं आंसर उसका क्या होगा। हिंदी है, इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों, ताकि इस प्रकार आप लोग इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर दे, ठीक है, और इसमें से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, उत्साह कविता के कवि कौन है। दोस्तों इस बार जो आप लोग का वीकली टेस्ट में आने वाला उत्साह और अट नहीं रही है, ठीक है, तो ये आप लोग का हर जो वीकली टेस्ट में उस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो जो वीकली टेस्ट का तैयारी करते जा रहे हो धीरे धीरे, इस प्रकार बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उत्साह कविता के कवि कौन है, तो इसके जो कवि हैं वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। उत्साह कविता के कवि कौन है, याद रखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह और अट नहीं रही दोनों के जो कवि है ना, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। तो उत्साह कविता में दोस्तों कवि ने यहाँ पर आप लोग बादल को संबोधित किया है। किसको? बादल को संबोधित किया है कि बादल जो गरज रहे हैं, घुंघराले वाले बादल, तो बादल को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। तो दोस्तों कवि ने बादल की तुलना घुंघराले बालों वाले बच्चों से की है। यहाँ पर उस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस सारे इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। धरती आकाश कभी किससे नहीं, उन्होंने घुंघराले वालों वाले जैसे बादल से तो की है तुलना, तो इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है। तो कवि कह रहा है कि गरज गरज के बरसो बादल, गरज गरज के, तो गर्जना के साथ यानी गर्जन के साथ। कौन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द जो गगन है, गगन का पर्यायवाची क्या है। देखिए आप लोग पर्यायवाची एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो गगन का जो पर्यायवाची शब्द है ना, आपको पता है, गगन मतलब आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश, यानी गगन का ऑप्शन को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दी थी, कोई नहीं, चलो ठीक है आगे देखो। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्टिव टाइप का भी है, उसको भी देख लो। छोटा 1 नंबर वाले हैं कि कवि किसको गरजने के लिए कह रहा है। दोस्तों अब तक अगर आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं तो पता ही चल गया होगा, कवि जो है बादल को गरजने के लिए कर रहा है, वो भी गर्जना के साथ कि गरज गरज कर बरसो बादल, गरज गरज कर। अगला है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कर रहा है। बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए। दोस्तों आपको पता है जब क्रांति होती है, जब बड़ा कोई बदलाव आता है, जोर से गर्जना भी होती है, ठीक है, मतलब हर तरफ इसकी बातें पता चलती है, हाँ इस प्रकार से क्रांति आने वाला है। तो गरज कर इसलिए बरसने को कह रहा है कि ताकि लोगों के मन में बदलाव की भाव आए, क्रांति का भाव आए। तो बड़े बदलाव के लिए और अथवा क्रांति के लिए वो बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। कवि ने कविता में ललित ललित किसे कहा है। तो दोस्तों कवि ने कविता में ललित ललित जो है बादल को कहा गया है। किसको? बादल को। धरती के लोग विकल क्यों रहे हैं, विकल विकल क्यों कर रहे हैं। तो विकल विकल गर्मी से कर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि बादल अब तो बरस जा। बोलते नहीं को आप लोग गाना भी होगा कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, है ना। तो जब जब गर्मी आएगी तब तो बरसात ही आके ठंडक पहुंचाएगी ना, वरना और किस में इतना क्षमता है कि ठंडा पहुंचा दे गर्मी में, ठीक है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण लोग विकल कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए कवि जो है बादल को बरसने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है। तो बादल बरसने के बाद धरती पर शीतलता छा जाती है। बिल्कुल मैंने कहा जैसे कि पूरा गर्मी से लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं, तो कवि जो बोल रहे हैं बादल की बरसो रे बादल, ठीक है, बादल का मतलब नाम भी कर रहा है कि घुंघराले वालों जैसे बादल। तो बादल के बरसने से धरती पर क्या आ जाती है, शीतलता छा जाती है, याद रखना। अगला अब दोस्तों हम लोग अट नहीं रही कविता से देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए उत्साह अलग कविता है और अट नहीं रही अलग कविता, लेकिन दोनों के जो लेखक है ना वो आप लोग का एक ही है, निराला जी। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अट नहीं रही का पहला सवाल है कि अट नहीं रही कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो सही बात, मैंने फिर से कहा वही चीज़ कि अट नहीं रही है चाहे उत्साह, दोनों के जो कवि है ना वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला जी दोनों कविता के कवि हैं, अट नहीं रही और जो आप लोग का उत्साह। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है। तो देखिए पहला जो उत्साह है, उत्साह में बादल के बारे में बात की गई, बादल बरस रहा है, ठंडक पहुंचा रहा है, कवि जो है बादल को बरसने के लिए कह रहा है। लेकिन जो ये वाला है ये आपको किसके बारे में कहा गया है, इसमें फागुन के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो समझ गए इसमें क्या किसके बारे में कहा गया है, फागुन के बारे में कहा गया है। तो अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है। तो फागुन का सौंदर्य है जो दोस्तों ना वो अट नहीं रही, यानी कौन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि कवि के अनुसार
कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। कौन सांस लेता है तो फागुन, फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है, याद रखना। मतलब जो अट नहीं रहे हैं, इसमें सब कुछ फागुन ही है। जैसे उसमें सब कुछ बादल बादल है, सब कुछ बादल बादल, इसमें सब कुछ फागुन फागुन है, सब कुछ फागुन फागुन। सही है। आगे देखो, फागुन की आभा से कौन पट नहीं रही है। तो फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, ये आप लोग का होमवर्क है। यहाँ तक आप लोग देखो तो इसको कमेंट में जरूर इसका आंसर बोलना सभी लोग, ठीक है, कि फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है। चलो अगला प्रश्न है, कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, किसमें मानवीकरण अलंकार दिया गया। तो देखो, अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कहीं सांस लेते हो। ठीक है, ये जो है आप लोग का मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न चले, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्टिव है, मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप का समझ लो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो समझना समझ लो, कुछ उस प्रकार का सवाल है। चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। तो वो तो मैंने बता ही दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कविता में कौन सांस लेता है तो फागुन सांस लेता है। फागुन के प्रभाव से कौन आंख हटा रहा है। तो फागुन के प्रभाव से कवि आंख हटा रहा है, क्योंकि उसकी अभाव से पट नहीं रही है, मतलब उन्हें वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगला है, फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल हो जाता है। तो दोस्तों पलाश फूल का रंग लाल हो जाता है, वही पलाश फूल जब हम लोग बचपन में होली खेलते थे, याद है ना, वो बचपन में वो पलाश का लाल लाल फूल लाकर एकदम जल में घोल देते थे, फिर उसका पिचकारी बनाकर लोगों को मारते थे। कौन कौन बचपन में ये चीज़ किया है कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है, आप लोग बचपन याद आ जाएगा। बिल्कुल हमने तो जरूर किया था, आप लोग किए थे कि नहीं, और आप लोग को पता भी है नहीं, कमेंट करके जरूर बोलना। अगला है, कवि को आकाश में उड़ने के लिए कौन पंख दे देता है। तो कवि को आकाश में उड़ने के लिए फागुन का महीना जो है ना दोस्तों, वो पंख दे देता है। कौन, फागुन का महीना। तो दोस्तों ये था आप लोगों का उत्साह, ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों का उत्साह और अट नहीं रही है। ध्यान से सुन लो, उत्साह और अट नहीं रही है कविता का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोगों का और क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण। इसके बाद आप लोगों का और एक चैप्टर है जो मन्नू भंडारी का है, एक कहानी ऐसी भी करके, फिर कुछ ग्रामर पोर्शन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, हर एक स्टूडेंट, ठीक, कम से कम आपके 5 दोस्त तो आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में होगा ही ना, तो 5 स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना कि भाई देखो इसको और पढ़ो, ठीक है। जिस प्रकार मैं वादा करता हूँ, जिस प्रकार क्लास 10th में 2023 में बच्चे फोड़े थे, ठीक है, 90 से 95% वालों की भरमार लग गई थी, आप लोग की भी लग जाएगी। आप लोग भी अच्छे अच्छे नंबर्स लाओगे, 90% 95% फोड़ दोगे, प्लस फोड़ दोगे, ठीक है। तो आप लोग भी बस क्या करना है, एक स्टूडेंट अपने हर एक कम से कम 5 दोस्तों को तो शेयर कर ही सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक बच्चा 5 दोस्त को शेयर करना है, ठीक है, कि चलो भाई अच्छा चीज़ हो रहा है, ठीक। तो बस पढ़ो और मेहनत करो, आगे बढ़ो, विकास सर हमेशा आप सभी के साथ है, ठीक है। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, एग्जाम बस और 3 महीना लगभग दूरी है कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिद करो, जीत लो दुनिया। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।